राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, चलिए चलते हैं, बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में। यह कब है, व्रत कब करें, स्नान दान कब करें। और पूर्णिमा व्रत हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही विशेष है, बहुत ही प्रभावशाली ये पर्व होता है। हर पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष होती है, लेकिन कुछ महीने की पूर्णिमा जो होती है और भी खास होती है और भी विशेष होती है। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, ये सारी पूर्णिमा जो होती है बहुत ही विशेष होती है। पूर्णिमा के दिन हम क्या करें, क्या ना करें, पूर्णिमा के दिन किस देवी देवता का पूजा करना विशेषकर अच्छा होता है, बढ़िया होता है, फलदायी होता है। और पूर्णिमा के दिन किस चीज़ का हम दान करें, और सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और पूर्णिमा कब है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा ये साल का आखिरी पूर्णिमा है, 2024। इसके बाद हम नए साल में पूर्णिमा आएगा। और मार्गशीर्ष का पूर्णिमा बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में खुद बोला है कि मार्गशीर्ष महीना मेरा स्वरूप है, मेरा ही रूप है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को प्रिय है और मार्गशीर्ष महीना भगवान का स्वरूप माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेषकर पूजा पाठ की जाती है। और पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है, दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। ये बहुत ही खास पूर्णिमा होती है। इस दिन आपको जरूर पूजा पाठ दान करना चाहिए, जब तब करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। और जो व्रत करते हैं वो व्रत करें, जो अभी तक व्रत नहीं कर रहे हैं, नहीं उठाए हैं, तो व्रत उठा सकते हैं। 32 पूर्णिमा जो करना चाहते हैं, 32वीं पूर्णिमा जो बोला जाता है, उसके लिए वो आप संकल्प करके वो 32 पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं। और जो इनका पूरा होने वाला है वो उद्यापन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें सबसे पहले यहाँ तो गंगा स्नान का, नदी स्नान का महत्व ज़्यादा है। लेकिन अगर आप नदी स्नान नहीं कर पा रहे, नहीं कहीं जा पा रहे, तो आप घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। उस दिन आप सूर्योदय से पहले ही उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, स्नान करें और व्रत करने का संकल्प करें। पूरे दिन आप जल फल पे रह सकते हैं, कोई निर्जला भी रहता है। और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे करके वो जल फल दूध ले सकते हैं। कई लोग इस सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की भी कथा करते हैं, तो ये भी शाम को ही होती है। जब पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय होता है उसी दिन व्रत करना चाहिए। और स्नान दान के लिए जब उदया तिथि में हो उसमें करना चाहिए। कई लोग उदया तिथि का ही व्रत करते हैं, उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है। और इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है और चंद्रमा का विशेषकर पूजा होती है। तो चंद्रमा रात में होती है, चंद्रमा को शाम को ही होती है, रात को ही होती है। और सत्यनारायण की कथा जो हमारे शास्त्रों में दिया वो भी शाम को ही दिया है। कई लोग सुबह भी कर लेते हैं, पूरे दिन व्रत रहते हैं, शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन कर लेते हैं, या बिना भोजन का ही जल फल पे रह लेते हैं। लेकिन पूर्णिमा के व्रत में नमक का परहेज करना चाहिए, नमक न खाएं। अगर वो अन्न लेना चाहते हैं तो मीठा अन्न ले सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि साल की आखिरी पूर्णिमा तिथि होती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। ये तिथि गंगा स्नान और दान के लिए सबसे उत्तम होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से और व्रत करने से साधक पर सदा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यह व्रत, पूर्णिमा व्रत, संतान सुख के लिए भी किया जाता है और सुख समृद्धि वैभव के लिए यह व्रत किया जाता है। मार्गशीर्ष पर महीने की पूर्णिमा को मोक्षदानी पूर्णिमा और 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा होगी। इस साल इस पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर होगी और इसका समापन 15 दिसंबर को रात 2:31 पर होगा।
ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। 15 दिसंबर को इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि आपको उदया तिथि भी मिल जाएगा। उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 15 दिसंबर को ही पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। लेकिन अगर आप चंद्र व्यापनी व्रत करना चाहते हैं, चंद्रमा को पूर्णिमा की तिथि में अर्घ्य देना चाहते हैं, तो आप 14 तारीख को ही व्रत करेंगे, जो रात में मिलेगा। 14 तारीख के ही रात में चंद्रमा पूर्णिमा तिथि मिलेगी। अब पूर्णिमा तिथि का महत्व रात को ही होता है, रात को ही माना जाता है, और स्नान दान के लिए उदया तिथि में माना जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 को है। इस दिन गंगा स्नान का मुहूर्त सुबह 5:17 से लेकर सुबह के 6:12 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:37 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ हो। ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं पूर्णिमा के दिन, या कोई विशेषकर पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो इस मुहूर्त में जरूर करें, क्योंकि इस मुहूर्त में अगर हम करते हैं तो पूजा का फल बहुत ही शुभ माना जाएगा, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम के 5:13 पर होगा। इस समय में आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं और अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। ये 15 दिसंबर का है, आप इस दिन भी चंद्रमा का पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी मंत्र है, या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी या श्री मलुहादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विश्वोश्वया मोहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्य पदावती। ओम श्राम श्रीम स्रव स्र चंद्राय नमः। इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य दें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व जानिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने से सभी को सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन गंगा स्नान और दान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से अगर जातक की कुंडली में चंद्र दोष है, चंद्रमा कमजोर है, तो वो मजबूत होता है। सफेद चीजों के आप दान कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, चावल, घी। आप शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। इसलिए पूर्णिमा के दिन शिव जी का, शंकर जी का भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करने के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। ऐसे में आइए जानें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किन उपायों को करना शुभ होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माँ लाल चुनरी अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर सदा अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं। पूर्णिमा के दिन शाम के समय में घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना चाहिए। ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और सुख समृद्धि आती है। सफेद चीजों का दान करना, मैंने पहले भी बोला है, यदि आप अपने जीवन में लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सफेद चीज जैसे चावल, आटा, चीनी आदि चीजों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आप जल्दी ही परेशानी से निकल सकते हैं और आपकी कुंडली में जो चंद्र दोष है वो भी दूर हो सकता है। कच्चा दूध अर्पित करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी जी में जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं और आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चंद्रदेव को अर्घ्य दें। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है को इससे निजात पाने के लिए आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर अर्पित करें। इसके साथ चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपके कुंडली में चंद्रमा मजबूत होंगे और आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, सुख समृद्धि की वास होगा। दोस्तों, यह है पूर्णिमा व्रत की जानकारी, स्नान दान की जानकारी, पूर्णिमा कब है, सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। आप दूसरों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी प्राप्त हो। राधे राधे, धन्यवाद।